आज सारण की धरती पर आप देव कुमार राम जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत मीडिया दर्शक को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। मैं आज स्मृति शेष बुद्धवासी देव कुमार राम जी के हम लोग परिनिर्वाण श्रद्धार्पण सभा, श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा में हम लोग आए हुए हैं। ये मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के देखरेख में ये कार्यक्रम को संपन्न किया गया था। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जो हमारे घर में, हमारे समाज में, सब लोग को परिवार में, बौद्ध समाज में, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग में अगर दुख और सुख आता है, अगर सुखी का मौसम है, माहौल है, तो आप भोज खूब खिलाइए। मगर दुख का जहाँ आ जाता है सिस्टम, जो हमारे पिताजी नहीं है आज बीच में, दादाजी नहीं है, मृत्यु में लोगों को मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए। इसलिए कार्ड आप देखे होंगे, कहीं मृत्यु भोज की बात की लिखा है, कहीं ब्रह्म भोज की बात लिखा गया था, नहीं लिखा गया था। हम लोगों को खाना खिलाते हैं भोजन के रूप में, भोज के रूप में खाना नहीं कराते हैं। यही मैं देशवासियों को, धर्म बंधुओं से, उपासक उपासिकाओं से नम्र निवेदन करता हूँ। कोई घर में किसी का परिनिर्वाण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके नाम पर मृत्यु भोज न कराएं, श्रद्धार्पण सभा, शोक सभा कराना चाहिए। उनको हम लोग चित्रों को श्रद्धांजलि जरूर देना चाहिए। यही देशवासियों तो एक ही बात हुआ, या तो भोज के रूप में बजाएं या तो भोजन के रूप में। नहीं। देखिए, भोज और भोजन में भोज का मतलब और भोजन का मतलब जो 2 जून की रोटी 365 दिन खाते हैं, विशेष बनाकर खाना नहीं खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, इस तरह का ये भोजन हो गया। भोज के मतलब उसमें बुनिया रहेगा, पूरी रहेगा, पकवान रहेगा, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी क्यों नहीं है? खुशी का माहौल होता है तब शादी ब्याह पहले से तैयारी रहता है, लोग व्यवस्था करके रखते हैं। और कोई अचानक डेट कर दे जाता है, पैसा है या नहीं है, कर्जा काट के ये काम क्रिया करेगा, ये क्यों करेगा? इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज बंद होनी चाहिए। यही मेरी लोगों से नम्र निवेदन है। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं इन परिवार को और ये जो वीर आदित्य जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि अपने महापुरुषों के अनुसार और पिताजी के कथनी के अनुसार आज पिताजी इनके 55 वर्ष के उम्र में ये अपने घर परिवार को, देश को छोड़कर चले गए। ये हमको भी सदमा हो रहा है, हमको भी दुख हो रहा है। मगर मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा काम किए ना। आप पूरा वीडियो घुमा के देख लीजिए। इस तरह का काम हमको लगता है ना, इससे खर्चा तो बहुत लोग करते हैं, मगर इस तरह का आचार विचार संस्कार यहाँ सब दिखाई दे रहा है। पूरा इतिहास अपने महापुरुषों का दिखाई दे रहा है। ये वीर आदित्य जी को धन्यवाद देता जो इस तरह का कार्य अपने पिताजी का जो सपना है और बाबा साहब का जो सपना है, भारत को बौद्धमय बनाए, शासन करता है ये भी जमात बने और लोगों को भी जमात बनाए। और आने वाले देश में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, छुआछूत है, इसको ख़त्म करने के लिए ये हमेशा अपने पिताजी के राहों पर, बाबा साहब के राहों पर हमेशा कार्यरत रहे। इनके साथ मेरा आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, धर्म कामनाएं हमेशा साथ रहेगा। जो लोग हिंदू धर्म के कर्म कांड से ये बौद्ध पद्धति कैसे भिन्न है? देखिए, हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक की लोभ दिखाया जाता है। मैं कहता हूँ स्वर्ग नरक होता है, चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं। तो जिंदा में तो कोई स्वर्ग गया है क्या? नहीं गया है। तो मरला पर जाता है, तो मरला पर जो स्वर्ग में जाता है आगे बताता है क्या हम नरक में थे तो स्वर्ग में थे। एक बात और, जो अच्छा व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम में क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। और जो गुंडा बदमाश, जो डकैत होता है, वो भी मरता है ना, तो उसके घर के लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। आप बताए, उसके लिए नरकीय लिखना चाहिए था ना। जो अच्छा कर्म किया उसके लिए भले स्वर्गीय लिख दो, और ये गलत कर्म करके मरता है, समाज उसको गाली देता है, मरने के बाद उसके लिए नरकीय कहीं लिखता है। स्वर्ग नरक दोनों फालतू चीज़ है। हम लोग स्वर्ग नरक नहीं होता है, जीते जी मानो स्वर्ग नरक। हम अच्छे जीवन जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, ये स्वर्ग है। हम दुख जीवन जीते हैं, ये नरकमय है। बाबा साहब ने हमको जीते जी हमको मुक्ति का मार्ग दिया। मरने के बाद मुक्ति नहीं होता है, मगर जीते जी बाबा साहब ने मुक्ति का मार्ग दिया। हमारे लोगों को संपत्ति रखने का, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, देश पर राज करने का, PM सरपंच बनने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिया? तो बहुत बाबा साहब जी ने दिया और भारत के संविधान के तहत मिला। तो इसीलिए हम लोग को भगवान बड़ा नहीं होता है, सब कुछ है तो संविधान बड़ा है, पूरा समाज बड़ा है, प्राकृतिक बड़ा है और विज्ञान बड़ा है। इन्हीं को हम लोग मानते हैं।